क्योंकि उसके बाद प्लेन क्रैश कर गया। एंड देन द ऑफिसर इन चार्ज वॉज एक्सट्रीमली रिग्रेटफुल, यानी कि उसे बहुत पछतावा हुआ। ठीक है, सो ध्यान दो, किसी डिसीजन के लिए रिग्रेटेबल कहोगे, किसी व्यक्ति के लिए रिग्रेटफुल कह रहे हो। ठीक है ना। आई एम स्केप्टिक ही इज क्लीन और नॉट, मुझे शंका है, मुझे नहीं लगता है कि वो क्लीन है। क्लीन का मतलब क्या हुआ? क्लीन का मतलब हुआ कि वो सही में सच है कि नहीं, पता नहीं। और ये एक प्रकार की बीमारी है, नीचे चला गया है, इसे थोड़ा सा ध्यान से देख लो। ठीक है, और सेप्टिक एक तरह का बीमारी होता है जिससे दांत वगैरह सब भींच जाते हैं और वो रियली में एक सीरियस डिजीज बन जाता है। तो इसीलिए सेप्टिक इज अ डिजीज एंड स्केप्टिक आशंका से भरा हुआ। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पेज देखो। तो अभी बेटा पैसेज वगैरह तो शुरू ही नहीं हुआ है। अब देखिए, कोशिश करूंगी 1 महीना चलाने का उस बैच को। देखो ध्यान से, आई हैव सीवियर हेडेक, बहुत ज्यादा दर्द है ना। सीवियर मतलब तीव्र या कष्टदायक। ही हैज सेवर्ड हिज रिलेशन विथ हिज वाइफ, यानी कि उसने अपने रिलेशन को खत्म कर दिया अपने वाइफ से। द गून सेवर्ड हिज फिंगर, वो जो गुंडे थे उसने उसके अंगुली को काट लिया। देखो, सेवर का मतलब फोर्सिबली कट ऑफ। ठीक है, लेकिन हिंदी में मीनिंग में लिख दिया है संबंध, अंग इत्यादि, कुछ भी हो सकता है। द सीवर हैज ओवरफ्लोड, भाई नाला जो है ना बह के बाहर निकल गया। ठीक है, हिज कार हिट अ स्टेशनरी वैन, ठहरा हुआ रुका हुआ जो वैन था ना, उसकी गाड़ी जाके उसको ही टक्कर मारती। ठीक है, एंड आई नीड सम स्टेशनरी फॉर माई इंस्टीट्यूट, मुझे कुछ पेन, बुक्स, कॉपीज ये सब लेने हैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए। ठीक है ना। ना माई पेरेंट्स आर वेरी रेस्पेक्टेबल, बेटा पेरेंट्स आर वेरी रेस्पेक्टेबल फॉर मी। नहीं, मैंने ये कहा कि शादी के बाद अपनी वाइफ से आप कहते हो ना कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत सम्माननीय हैं, इसीलिए तुम उनके साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना। तो कैसे बोलोगे? माई पेरेंट्स आर वेरी रेस्पेक्टेबल फॉर मी, सो बी वेरी रेस्पेक्टफुल टू देम। ये दोनों को यूज किया है एक साथ सेंटेंस। ठीक है ना, क्लियर? हाँ स्वीटी, रेगुलर होगा, अभी रेगुलर चलेगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आओ, मैंने कहा आई नीड टू बाय सम स्टेशनरी फॉर माई इंस्टीट्यूट, यानी कॉपीज, पेन, ये सब चाहिए। टेम्पोरल का कई मीनिंग है, याद रखना, टेम्पोरल का कई मीनिंग है। वी रन आफ्टर टेम्पोरल हैप्पीनेस, यानी सांसारिक सुख के पीछे हम भागते। सांसारिक, देखो ठीक है ना। टेम्पोरल प्रॉब्लम शुड नॉट divert you from your goal. Temporal problem should not divert you from your goal. कम समय के लिए, यानी कि यार भाई कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, relating to or limited to time. ठीक है ना। He had a temporal injury.
यानी कि कनपट्टी संबंधित, इसको हम लोग टेम्पल बोलते हैं, ये जो भाग है ना इसको टेम्पल बोलते हैं, तो इससे संबंधित टेम्पोरल। अगर किसी को यहां गोली लगी है तो क्या कहेंगे, ही हैड ए टेम्पोरल इंजुरी, यानी कि कनपट्टी संबंधित। देखो तीनों मीनिंग बता दिया है ना। एंड टेम्पररी परमानेंट का एंटोनिम है ना। दिस प्रॉब्लम इज टेम्पररी, इसका मतलब है कि कुछ दिनों का है बस, यानी टेम्पररी का देखा जाए तो ये मीनिंग इस मीनिंग से मैच खाता है। टेम्पोरल का एक मीनिंग टेम्पररी है, टेम्पोरल का एक मीनिंग टेम्पररी है। ठीक है, बच्चे इतने पागल है ना, कितनी बार मैंने डेमो में कहा है मुझे फोन मत करना, मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना। मेरे मोबाइल से जाता है मैसेज व्हाट्सएप तो मेरा स्टाफ अटेंटिव रहता है, फोन पे फोन किए जा रहे, तब से बच्चे करते रहो, मैं कहां से उठा पाऊंगी। चलो देखो आगे। आज इसको हम लोग फिनिश कर लेंगे। देख लिया। टेम्पोरल का फर्स्ट मीनिंग मैंने बताया आपको, रिलेटेड टू द वर्ल्ड, लाइक वी रन आफ्टर टेम्पोरल हैप्पीनेस, यानी सांसारिक सुख के पीछे हम भागते हैं। आई सॉ एन एंशियस पेल गर्ल, बट पेल एंशियस गर्ल होगा, कलर पहले आता है फिर फीलिंग्स आता है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, टॉपिकल, लाइक टॉपिक से संबंधित टॉपिकल यानी इफ यू हैव एनी टॉपिकल प्रॉब्लम, यानी टॉपिक से संबंधित प्रॉब्लम, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। लेकिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात जानते हो, वो तो ज्योग्राफी का वर्ड है, आपको पता होगा। ठीक है, हिज एसे वॉज फुल ऑफ वर्ड्स। अगर मैं ये कहूं तो भाई फुल ऑफ वर्ड्स क्या, देखो ध्यान से, वर्बोस का मतलब होता है यूजिंग मोर वर्ड्स दैन आर नीडेड, एंड वर्बेज एक्सेसिवली लेंदी। अब खुद सोचो, अगर मैं कहूं हिज एसे वॉज फुल ऑफ वर्ड्स, इसका मतलब है कि हिज एसे वॉज वर्बेज, यानी कि ज्यादा एक्सेसिवली लेंदी था। और टेक्निकल स्पीच और कुछ गलत हुआ इसमें, एक सेकंड रुको, इसमें आप सिर्फ मीनिंग लिखो एक्सेसिव लेंदी, बस काफी है। ठीक है, एक्सेसिव लेंदी। लेकिन वर्बोस का मतलब है ना फुल ऑफ वर्ड्स, लाइक व्हेन यू डू नॉट नो वन वर्ड ऑफ सब्सटीट्यूशन यू बिकम वर्बोस। मतलब जितना जरूरी वर्ड होते हैं उससे ज्यादा का इस्तेमाल कर लेते हो ना तो वर्बोस हो जाते हो। अगर आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन नहीं पता है तो क्या होगा, यू विल बिकम वर्बोस। ठीक है, अरे ठीक है, मीनिंग जो दिया है डिक्शनरी में तो ठीक है। एक्सेसिवली लेंदी और टेक्निकल स्पीच और राइटिंग, इसने क्या किया है ना, ये वर्ड जो टेक्निकल है ये थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, तो एक्सेसिव लेंदी स्पीच और राइटिंग लगा दो तो अब काफी है। ठीक है, वर्चुअस, वर्चुअस इज लाइक वर्च्यू से भरा हुआ, लाइक ही इज अ वर्चुअस मैन,
वो ऐसा मैन है जो कि अच्छाई से भरा हुआ है ना। एंड वर्चुअल इज नॉट रियल। कई ऐसे बच्चे होते हैं दे लिव इन वर्चुअल वर्ल्ड, क्योंकि द होल डे दे प्ले सम टाइप ऑफ ऑनलाइन गेम। ठीक है, नहीं निखिल, निखिल आपने जो पूछा ना मुझसे, ये आपने पूछ लिया है एडजेक्टिव का एक क्वेश्चन जो मेरे वॉल्यूम 1 में, उसके बाद कभी वैसा क्वेश्चन आया नहीं, तो रुक जाओ, नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाना। अब मैं आपको इसी में आगे फिर उसको खत्म करा दूंगी, ठीक है ना। राहुल मेरी कोशिश यही है खत्म करा दूं, इसलिए कह रही हूं थोड़ा सा मुझे कराने दो फटाफट। एपिडेमिक, देखो हम लोग एपिडेमिक और एंडेमिक तो जानते ही थे, अब एक और वर्ड सीख लिए हैं पैंडेमिक। तो व्हाट इज एपिडेमिक एंड व्हाट इज पैंडेमिक? एपिडेमिक जैसे महामारी, महामारी जैसे आता था हैजा, कॉलेरा, पूरे गांव को खत्म कर देता था, क्योंकि वाटर से फैलता था और वहां पे एक ही नदी होती थी, उसी नदी में वहां पे टॉयलेट भी जा रहे हैं, उसका पानी भी यूज कर रहे हैं, बस पूरा का पूरा गांव समाप्त हो जाता था, है ना, क्योंकि वो वाटर बॉर्न डिजीज है। लेकिन पैंडेमिक का मतलब होता है यार कोई भी देश, चाहे वो गर्म हो ठंडा हो, इस कॉन्टिनेंट में हो उस कॉन्टिनेंट में हो, कहीं पर भी हो, सबको वो असर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड पैंडेमिक। तो एपिडेमिक इज महामारी, पैंडेमिक इज जो ज्यादा बड़ा महामारी है। पैन का मतलब होता है ऑल, यानी कि सभी लोगों को, और डेमो का मतलब होता है पीपल, यानी सब लोग को असर कर सकता है। और एंडेमिक तो देखो ध्यान से, एपी होता है बाहरी, एंडो मतलब होता है अंदर, जो एक ही क्षेत्र में या एक ही तरह की जनजाति में या एक ही जगह के लोगों पर असर करे, वो एंडेमिक होते हैं, यानी कि जो एक विशेष क्षेत्र का या जनजाति का होता है ना। इसीलिए एंडेमिक डिजीजेस कई बार देखोगे आप कुछ विशिष्ट लोगों में होते हैं, उनके जनजाति में होते हैं, वो ट्राइब्स के बाहर वो नहीं रहते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ट्राइब्स के बाहर इसलिए नहीं होते हैं वो बीमारी, क्योंकि वो लोग बाहर शादी नहीं करते हैं, और वो बीमारी जो होता है वो जो हेरिटेज वाली बीमारी होते हैं, इनहेरिटेंस से वो बीमारियां होती हैं, है ना। तो इनहेरिटेड जो डिजीजेस होते हैं वो एंडेमिक जनरली होते हैं, क्योंकि वो एक ही जगह पे लोकेटेड होते हैं। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट, इलेजिबल। योर हैंडराइटिंग इज इलेजिबल। यार क्या लिखते हो, पढ़ के समझ में ही नहीं आता। योर हैंडराइटिंग इज इलेजिबल। लेकिन देखते हो कई ऐसी लिपियां हैं, समझ में नहीं आया कि उस इतिहास को कैसे पढ़ा जाए, उस शासनकाल के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। क्यों? बिकॉज द मैन्युस्क्रिप्ट्स आर इनडेसिफरेबल। जिनको पढ़ के डिकोड ही नहीं कर पाए, क्योंकि उस भाषा को पढ़ने वाला कोई जिंदा ही नहीं है, है ना। तो इनडेसिफरेबल होता है जो समझा ना जा सके, और इलेजिबल होता है बहुत खराब हैंडराइटिंग, है ना। यानी कि देख लो ध्यान से, आपका हैंडराइटिंग इलेजिबल है, इनडेसिफरेबल नहीं है। लेकिन उस समय की जो हस्तलिपियां जो पढ़ नहीं पा रहे हैं वो इनडेसिफरेबल है, इलेजिबल नहीं है। ठीक है। लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है? लिंग्विस्ट और पॉलीग्लॉट दोनों सिनोनिम है। एक जगह देखोगे तो दोनों सिनोनिम है, क्योंकि दोनों का मतलब होता है बहुभाषिया, दोनों का मतलब होता है बहुभाषिया। ठीक है। लेकिन एक दूसरा मीनिंग देखोगे तो लिंग्विस्ट का मतलब है लिंग्विस्टिक का स्टूडेंट्स। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंग्विस्टिक्स? लिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। तो जो लैंग्वेजेस पढ़ने वाले होते हैं वो लिंग्विस्ट होते हैं। और पॉलीग्लॉट और लिंग्विस्ट दोनों का मतलब होता है जो बहुत सारे भाषाओं में प्रवीण होता है। ठीक है। ये दोनों सिनोनिम है एक जगह पे। ठीक है। अब इलिसिट तो मैंने बता दिया था, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करता है। उसका मैंने इलीगल से बताया था, जो लॉ एक्सेप्ट नहीं करता है। एंड व्हाट इज इलेजिटिमेट? इलेजिटिमेट तो सिर्फ चाइल्ड से रिलेटेड वर्ड है ना, क्योंकि नाजायज जो बच्चा होता है ना वो इलेजिटिमेट होता है। इसीलिए बाद में कोर्ट ने कहा नो चाइल्ड इज अ बास्टर्ड, नो चाइल्ड इज इलेजिटिमेट, कि आप लोग हो जो आप लोग इस तरह की हरकत किए, है ना। इसीलिए बाद में सेकंड जो
शादी के बदले में बिना भी जो बच्चे बॉर्न हुए हैं उनको राइट्स दिया गया है। क्योंकि इलेजिटिमेट का मतलब लिखना कि अवैध ऑफ चाइल्ड, यानी कि यहां पर कुछ ऐसे वर्ड नहीं लिख पाए क्योंकि लॉ तो अब अलाउ कर रहा है इसको। ठीक है, अब ये आ गया आपका असाइनमेंट, और ये जो असाइनमेंट है ये पूरा कंप्लीट जो मुझे लग रहा है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सारे वर्ड्स मैंने करा दिए हैं। सिक्सटी जो है ना ये छोड़ देना आप। क्या हो रहा है यार, फंस रहा है बोर्ड। सिक्सटी वन आप छोड़ देना क्योंकि इसका वर्ड मुझे सही नहीं लग रहा। बाकी आराम से सब होगा क्योंकि सारे वर्ड्स जो है वो मैंने करा दिए हैं आपको। मैं वही देख रही हूं कोई वर्ड छूटा हुआ तो नहीं है आपका। अच्छा, ये वर्ड तो खैर मैंने हटा दिया है, लेकिन फिर भी याद रखना, हेडोनिस्ट होते हैं ना जो विलासी होते हैं, विलासी होते हैं यानी सुख भोगने वाले लोग होते हैं, और एपिक्योर जो होते हैं वो फॉन्ड ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग होते हैं। ऐसे हम ये वर्ड इससे हटा रहे हैं क्योंकि ये दोनों नाउन है, यहां पे इनका काम नहीं था। ऑलरेडी मैंने हटा दिया है, असाइनमेंट में रह गया क्योंकि असाइनमेंट पहले का बना हुआ था, तो वो मैं हटा दूंगी अगली बार। ठीक है ना, आपको चाहो तो ये दोनों वर्ड रख सकते हो, हालांकि ये दोनों नाउन है। ठीक है, कंफ्यूजिंग नाउन की बात है। अब हमारा असाइनमेंट पूरा कंप्लीट हो गया और ये आप लोग अपने आप कर लोगे, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये असाइनमेंट बेटा मैं आपको कल दूंगी क्योंकि इसमें जो भी इंप्रूवमेंट किया है। अच्छा, दूसरी बात है, अभी तक एडजेक्टिव का जो भी असाइनमेंट आप लोगों ने निकाला है वो असाइनमेंट अब आप लोग मिटा देना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के बाद, अभी नहीं कह रही हूं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के बाद आपको ये पूरा कंप्लीट जितने भी इसमें टाइपोग्राफिकल मिस्टेक था या जो भी मैंने इंप्रूवमेंट किया था वो सब कुछ ऐड करके आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, कल एडजेक्टिव पूरा लोड हो जाएगा, परसों से हम लोग एडवर्ब शुरू करेंगे, तो इसलिए कोशिश करना एडजेक्टिव से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है परसों लेके आ जाओ। आधा घंटा मैं पहले परसों एडजेक्टिव का डाउट्स जो होगा ले लूंगी और उसके बाद फिर मैं एडवर्ब में पहुंचूंगी। हालांकि अब मुझे थोड़ा सा जल्दी कराना है, जल्दी इन द सेंस में चैप्टर में जल्दी नहीं भाग सकती हूँ, लेकिन आप लोग के जो बीच में, हेडोनिस्ट का मतलब होता है बेटा जो सुख, जो फिजिकल सुख की बात करता है, यानी आराम करना, मजे लेना, ये हेडोनिस्ट होते हैं, यानी उनको लग्जरियस लाइफ पसंद है।
ठीक है ना। और एपिक्योर अच्छा खाने पीने वाले मतलब शौकीन लोग होते हैं जिनको अच्छा खाना पीना चाहिए। तो मैं अननेसेसरी चीजों में नहीं रह के अब मुझे कोर्स पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सीपीओ भी है और सीजीएल भी है। हम बड़े आराम से चलते हैं जब तक एग्जाम ना आए, क्योंकि बात क्या है, सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से कवर करके चल रहे हैं और अब भी अच्छे से कवर करके चलना चाहते हैं। इसीलिए अननेसेसरी बातें अब क्लास में बीच में मत करना, क्योंकि हम लोग को कंसंट्रेट करके अब खत्म करना है। सबसे मेन चीज है, एडवर्ब तो थोड़ा छोटा है, 4-5 क्लास में हो जाएगा, लेकिन प्रेपोजिशन काफी बड़ा चैप्टर है। उसके बाद कंजंक्शन है, वो भी 3 क्लास में हो जाना चाहिए। और उसके बाद सारे चैप्टर्स जो है 1-1, 2-2 क्लास के। लेकिन आपको प्रेपोजिशन के लिए बहुत लंबा समय चाहिए, लेकिन मुझे लगता है हम प्रेपोजिशन जल्दी खत्म कर लेंगे, क्योंकि मैं तो सारा प्रिंट में लेके आने वाली हूं अब। लेकिन फिर भी आपको समझना तो पड़ेगा ना, समझने के लिए भी टाइम चाहिए जो आपको इम्बाइब करना है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूं जितना बेटर दे सकूं। आप लोग अपना आधे घंटे का ही क्वेश्चंस लेके आना, क्योंकि मैं एडवर्ब शुरू कराना चाहूंगी। और बेटा अंकित, मैं यही कह रही हूं कि जो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना अंकित, मैं आपको बताऊं क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा है। अभी मैं आपका बैच, इसके पहले स्पोकन का बैच, इसके बाद कंपल्सरी इंग्लिश का बैच, 3-3 बैच के ऐसे पीडीएफ रोज रेडी हो रहे हैं। तो इसीलिए अब तुम सोच लो कि आज हम लोग कितने खतरनाक तरीके से काम किए हैं। मेरा टाइपिस्ट को फीवर आ गया, उसने फोन किया कि मैम मैं छोड़ देता हूं, नहीं आता हूं। फिर भी मैंने कहा यार तुम आओ, दूर बैठ कर कहीं काम करो, लेकिन हमको जरूरी है, क्योंकि नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम लोग इतने ताबड़तोड़ तरीके से काम कर रहे हैं। इसीलिए आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। मैंने अंकित जो कह दिया है वो मैं जरूर दूंगी आपको। मैंने कह दिया है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स पूरा असेंबल करके देना है, निश्चिंत रहो, जरूर दूंगी। लेकिन अभी पहले मैं चैप्टर्स फिनिश करने की कोशिश कर रही हूं, ताकि एटलीस्ट एक लेवल तक हम पहुंच जाए ना। मुझे सबसे बड़ा चिंता है, अभी सबसे बड़ी चिंता मेरे लिए आ गई है एसएससी मेंस वालों की, क्योंकि बच्चे इसमें ऐसे भी हैं जो एसएससी मेंस देने के लिए 3rd नंबर 4th नंबर में एडमिशंस लिए थे। तो उनकी चिंता मुझे, इसीलिए मुझे भी थोड़ा ढंग से पढ़ाने दो। बाकी मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करूंगी, लेकिन आप थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, ठीक है। चलो आज इतना ही रहने दो। कोई बात नहीं रंजन, आज एडमिशन लिए हो, लेकिन हाँ तब आज तक मत देखना, फिर आप एडवर्ब से देखना। हालांकि एडवर्ब का एक पोर्शन जो एडजेक्टिव को ओवरलैप करेगा थोड़ा इश्यू देगा आपको, ठीक है। लेकिन पुराने वीडियोस जरूर देख लेना, क्योंकि पुराने वीडियोस में अगर आप शायद एसएससी मेंस के लिए एडमिशन लिए होंगे, क्योंकि इस बैच में अब एसएससी मेंस वाले ज्यादा आ रहे हैं, तो आप लोग पुराने वीडियोस को ज्यादा देखो। चलो यहीं तक रहने दो आज।